श्रीराम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 7 तक पाठ हो चुका है। 7वें श्लोक में था उन ब्राह्मण देवता जी की जो छोट पत्नी थी, छोटी पत्नी, वो बच्चों को, अपने दोनों बच्चों को, बड़ी जो उनसे थी उनको छोड़कर, उनको देकर सौंप करके उस ब्राह्मण के साथ सती हो गई। और पति लोक को चली गई। ये सती इत्यादि परंपरा कोई अनर्गल परंपरा नहीं है। बताइए कब का ये है पुराण। लोग इसको सती परंपरा कुछ और मानते हैं। कब का पुराण है। और ये ऐसे हो गया, इस तरह से कर दिया, यूट्यूब पे आता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रसंग शास्त्रों पुराणों में, तो उस स्तर का हमारा धर्म ही नहीं रहा, तब तो ऐसी बातें करेंगे। राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया, तो बहुत गड़बड़ कर दी। ऐसा पति तो नहीं चाहिए राम जैसा। ये जो ये बातें हैं ना, जो जो धर्म को नहीं जानते, कर्तव्य को नहीं जानते, ना, कि मुझे अपने कर्तव्य के लिए, अपने धर्म के लिए अपना बलिदान भी देना पड़े तो मुझे देना है। हमारा जीवन धर्म के लिए है। यहाँ इंद्रियों के भोग के लिए नहीं। ये बात समझनी चाहिए। और धर्म ही परमात्मा तक ले जाता है। भगवान शंकर जी का जो नंदी है वो धर्म है। धर्म के ऊपर ही तो भगवान है। तो धर्म जो है उसका ज्ञान होना, जीवन में बस यही समझ प्राप्त हो गई तो उसके सब जो करना चाहता है वो अपने कर्मों से संतुष्ट हो जाएगा। तो जब देह गेह में आसक्ति होगी, धर्म का पालन नहीं कर सकता। भगवान सुखदेव जी कहते हैं भरत जी के भाई कर्म कांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। पीछे जो आपने अर्थ देखे, पीछे कल कल ही शायद पढ़े थे,
विद्या को यहाँ कर्म विद्या कहा और आत्मज्ञान को कर्तृत्व और भोक्तृत्व कहा। वो इसलिए कहा कि वो ब्राह्मण जो थे, ये समझाने के लिए कि वो किस स्तर की बात हो रही थी। पूर्ण रूप ज्ञान से बात हो रही थी। वो कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे थे भरत जी को? कर्म कांड की। ज्ञान नहीं सुना रहे थे। ज्ञान सुनाते सुन लेते वो भरत जी। कर्म कांड तो उनको करना ही नहीं था। देखिए भरत जी के पास माया किस रूप में आ गई? मैं ब्राह्मण हूं और मुझे कर्तव्य मेरा क्या है? कर्म कांड करना कर्तव्य है ब्राह्मण के लिए। तो अब ये तो है, लेकिन उनको पता था पहले मैंने कर्तव्य किया था, हिरण बन गया था। अच्छा, ये बात उनके लिए है जो परमात्मा के निमित्त अपना जीवन सौंप चुके, जो अभी उस स्तर में नहीं है, अभी समझ ही रहेंगे, अभी कई जन्म लगेंगे उस स्थिति में। तो वो कर्म कांड को ही या शास्त्र के अनुशासन को ही स्वीकार करें। सबके लिए ये बात नहीं हो सकती। क्योंकि हमारा धर्म इस तरह से वो राजा की बिल्ली की तरह। राजा की बिल्ली बाबा सुनाते थे। राजा जब दरबार लगता तो एक बिल्ली उनके पास बैठ जाती। राजा उसके सिर पे दीपक जला देते। बिल्ली हिलती डुलती नहीं, दीपक जलता रहता। जो दीवान इत्यादि और जो उनके कर्मचारी होते, मंत्री इत्यादि, राजा बोलते उनको, ये काम करना था, ऐसे करना था। बाद में कभी कभी किसी पे क्रोध में कह देते कि यार तुम मेरी बिल्ली से भी गए बीते हो। वो पशुओं के जानवर होके मेरी बात मान स्वीकार कर रहे हैं और तुम मनुष्य होके मेरी बात नहीं सुनते हो। तो सब लोग इस बात से बड़ा अपमान महसूस करते थे। एक बूढ़ा मंत्री एक दिन विचार किया कि मैं जो राजा कहते हैं, अब मैं इनको बता दूंगा बिल्ली आपकी कितनी आज्ञाकारी है। तो बूढ़ा मंत्री अपने थैले में चार पांच चूहे ले आया और बांध के बैठा रहा। बिल्ली के ऊपर दीपक रखा हुआ था। और जैसे राजा ने बोल दिया, चांस की बात है, फिर बोल दिया। तब उसने चुपके से और अपना थैला का मुंह हल्का सा खोल दिया। चूहे भागे। अब बिल्ली का धैर्य टूट गया। ये तो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज मेरे आगे पीछे खाने के लिए धैर्य टूटे। जंप मारा चूहे के ऊपर। कहीं दीपक गया, कहाँ राजा है, क्या दीपक, सारी आज्ञा फेल हो गई। तो हमारी स्थिति तो मुझे तो यही लगता है कि चूहा देखते ही हम टूट पड़ते। तब भी पता लगता कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या, अज्ञान क्या है। मानसिक क्रोध आना शुरू हो जाता है कुछ बातों में। अहंकार, क्रोध तो तभी आता है अहंकार के कारण। बुद्धि बंद हो जाती है। गलत और ठीक में हमेशा चलते रहना, धैर्य नहीं रखना, विचार नहीं करना। तो बिल्ली जो है ना,
उसने दिखा दिया। सब हंस पड़े, महाराज आपकी बिल्ली तो बढ़िया। तो जो कच्चे साधक हैं उनकी यही स्थिति होती है। ये इसलिए दृष्टांत याद आ गया कि सभी महाराज जड़ भरत की तरह नहीं हो सकते। उनके लंबे लंबे कदमों का हम आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा साइज ही बहुत छोटा है। पर वो आदर्श अवश्य हैं, उनको सुनते सुनते परमात्मा हमें ऐसे गुण दे देंगे। ये सभी सुनते रहने से जीव धीरे धीरे तद्रूप होने लग जाता है, शास्त्र रूप होने लग जाता है। तो इसलिए अपने अपने आप को समझना स्वतः ही कर्तव्य है। अपनी स्थिति जो कर पाए उतना ही करिए। हाँ, सभी सभी स्थितियों में उच्च स्थिति सत्संग ही ला सकता है, और संतों का संग जीवन में बहुत अनिवार्य है, बहुत बल देता है। तो भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप परा विद्या से सर्वथा अनविज्ञ थे। स्पष्ट हो गया यहाँ पे, परा विद्या के ज्ञाता नहीं थे। वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे। इसलिए मैं कह रहा था, यदि वो पराविद्या की बात करते तो भरत जी सुनते सुखपूर्वक, लेकिन वो तो कर्मकांड की बात कर रहे थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को मानापमान का कोई विचार ना था। ये पराविद्या के ज्ञानी ही ऐसा कर सकते हैं। मानापमान का कोई विचार न था। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, बेगार होता है मुफ्त में काम कराना, बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में, मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीव का जरा भी स्वाद ना देखते हुए खा लेते। इस स्थिति में रहते। कल्पना करिए कैसे वो राजा थे। 1 करोड़ वर्ष तक, वर्षों तक, 1 करोड़ वर्षों तक राज्य किया, और फिर उसके बाद साधारण तो नहीं थे, ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं। तो ज्ञान होने पे जीव को स्वतः ही समझ आ जाती है मुझे करना क्या। हम लोग तो उनकी नकल नहीं कर सकते। उसी को जीव का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था।
इसलिए शीतोष्ण मानापमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती, अर्थात सर्दी गर्मी भी इतनी नहीं लगती थी। शीतोष्ण मानापमान आदि और भी बहुत सारी स्थितियां उन द्वंद्वों में मन के अनुसार हो, खुश हो जाना, नहीं हो तो दुखी हो जाना, ये द्वंद्व है। द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती। वे सर्दी गर्मी वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हृष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे। कभी तेल उबटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूल से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता ये कोई द्विज है। द्विज है अर्थ हो गया या तो ये कोई ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है। उनको द्विज कहा जाता है। जिसका दूसरी बार जन्म होता है वो द्विज हो गया। दूसरी बार जन्म कैसे हुआ? यज्ञोपवीत कराते हैं तब जन्म होता है। कोई अधम ब्राह्मण है, कहते हैं कोई द्विज है, कोई या अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करते थे। किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया। कोई कहता है ये काम करते, फिर बाद में कुछ खाने को दे देता है, बस वो काम कर देते थे। केवल खान खा कर अच्छा है तो ये कर दे, उठ के करने लगते। महाराज भरत आनंदमय स्थिति ज्ञान की बताई। कल्पना से परे है ऐसा आचरण करना। गोस्वामी जी कहते हैं कबहू ऐसी रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा थे संत स्वभाव कहूंगो। कबहू को ऐसी रहनी रहूंगो। इसी अद्भुत स्थिति में तो उनके भाइयों ने देखा कि लोगों का काम करता है, हमारा करे, ये हमारा आदमी है, आप उनको अपना देखने लगे। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वह छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते। बाबा ये बात बोलते कि जिसके ऊपर वो अन्न को स्पर्श कर देते वो अमृत हो जाता। समय तो हो गया, फिर भी 2 मिनट और पाठ कर देते। किसी समय डाकुओं के सरदार ने
जिसके सामंत शूद्र जाति के थे। सामंत वो मंत्री जैसे ही मान लीजिए, शूद्र जाति के थे। पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगवाया था, वह दैववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में, आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय दैव योग से अकस्मात उनकी दृष्टि इन आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन से बैठे हुए मृग वराहादि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। वीरासन जैसे हनुमान जी बैठते ऐसे बैठे हुए थे। वही मैले कुचैली स्थिति में और खेतों की रक्षा कर रहे थे। सुअर आदि आ जाते हैं, हिरण आ जाते हैं, इसके लिए घर वालों ने काम दिया हुआ था। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है। वो उन डाकुओं के जो फौज थी, उन्होंने देखा, इसको पशु बोला कि ये जो पशु के से जो बलि देना होता है, देनी होती है, उसको पशु कहा जाता है। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। जय जय सीताराम। राधे श्याम। भरत जी को आज चंडिका के मंदिर में ही रहने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः।